12 नवंबर 1996 का दिन भारतीय विमानन के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। उस शाम हरियाणा के छोटे से गांव चरखी दादरी के ऊपर आसमान में एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह इतिहास की सबसे घातक हवाई टक्कर थी। इस हादसे में दो विशाल विमान शामिल थे, एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 और दूसरा कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन IL-76। दोनों विमान हवा में एक दूसरे से टकरा गए और आग के गोलों में तब्दील होकर नीचे खेतों में जा गिरे। इस त्रासदी ने न केवल भारत बल्ककि पूरे वैश्विक विमानन समुदाय को सुरक्षा प्रोटोकॉल पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 763 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सऊदी अरब के धहरान के लिए उड़ान भरी थी। इस बोइंग 747 विमान में कुल 312 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। यह एक नियमित उड़ान थी और विमान में सवार लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ान संख्या 1907 कजाकिस्तान के शामकेंट से दिल्ली की ओर आ रही थी। इस इल्यूशन IL-76 कार्गो विमान में कुल 37 लोग सवार थे। दोनों ही विमान अपने अपने निर्धारित मार्गों पर थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था, जो एक भीषण दुर्घटना में समाप्त हुआ। यह टक्कर शाम लगभग 6:40 पर हुई, जब सूरज डूब रहा था और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। चरखी दादरी के ग्रामीण अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे जब उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें आसमान से आग के गोले गिरते हुए दिखाई दिए, जो मीलों दूर तक फैले हुए थे। विमानों का मलबा कई किलोमीटर के दायरे में बिखर गया, जिससे खेतों में आग लग गई। यह दृश्य इतना भयावह था कि स्थानीय लोग इसे कभी नहीं भूल पाए। इस हादसे ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना के केंद्र में ला खड़ा किया और यह सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। इस विनाशकारी टक्कर का मुख्य कारण संचार की समस्या और कजाकिस्तान के पायलट द्वारा हवाई यातायात नियंत्रक के निर्देशों का ठीक से पालन न करना था। दिल्ली ATC ने कजाकिस्तानी विमान उड़ान 1907 को 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहने का निर्देश दिया था। उसी समय सऊदी एयरलाइंस की उड़ान 763, जो दिल्ली से उड़ान भर रही थी, को 14,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कहा गया था। इन दोनों विमानों के बीच 1,000 फीट की सुरक्षित ऊर्ध्वाधर दूरी बनाए रखना अनिवार्य था। ये मानक प्रक्रिया है ताकि विमान एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रहें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका और एक बड़ी त्रासदी घटित हो गई। समस्या तब शुरू हुई जब कजाकिस्तानी पायलट ने ATC के निर्देशों को पूरी तरह से नहीं समझा। उस समय दिल्ली ATC के पास केवल प्राइमरी सर्विलांस रडार था, जो केवल विमान की स्थिति बताता था, उसकी ऊंचाई नहीं। नियंत्रक को विमान की ऊंचाई की जानकारी के लिए पूरी तरह से पायलट की रिपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। कजाकिस्तानी पायलट ने रिपोर्ट किया कि वह 15,000 फीट पर पहुंच गया है, लेकिन असल में उसका विमान धीरे धीरे नीचे आ रहा था। भाषा की बाधा भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि कजाकिस्तानी पायलट की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी और वह रेडियो ऑपरेटर के माध्यम से संवाद कर रहा था, जिससे गलतफहमी की संभावना और बढ़ गई। जैसे ही सऊदी विमान 14,000 फीट की ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था, कजाकिस्तानी विमान अपनी निर्धारित 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरकर उसी हवाई क्षेत्र में आ गया। दोनों विमानों के पायलटों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वे एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। उस समय विमानों में ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी, जो पायलटों को आसपास के अन्य विमानों के बारे में चेतावनी दे सके। अगर यह सिस्टम होता तो शायद पायलटों को समय पर चेतावनी मिल जाती और वे इस टक्कर को टाल सकते थे, लेकिन उस समय ऐसा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। अंततः दोनों विमान एक ही ऊंचाई पर आमने सामने आ गए। सऊदी बोइंग 747 का बायां पंख कजाकिस्तानी इल्यूशन IL-76 के पिछले हिस्से से टकराया, जिससे कजाकिस्तानी विमान तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया और सर्पिलाकार में नीचे गिरने लगा। इस टक्कर से सऊदी विमान का पंख भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वह भी अस्थिर होकर तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ ही पलों में दोनों विमान आग के विशाल गोलों में बदलकर हरियाणा के खेतों में जा गिरे। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी भी पायलट को प्रतिक्रिया देने या कोई आपातकालीन संदेश भेजने का मौका तक नहीं मिला और सैकड़ों जिंदगियां पल भर में समाप्त हो गईं।
चरखी दादरी हादसे ने भारतीय विमानन प्राधिकरणों को झकझोर कर रख दिया और उन्हें हवाई सुरक्षा के नियमों की तत्काल समीक्षा करने के लिए मजबूर किया। इस दुर्घटना की जांच के लिए न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि पुरानी तकनीक, हवाई यातायात नियंत्रण में खामियां और पायलट की गलती इस त्रासदी के मुख्य कारण थे। इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार लागू किए, ताकि भविष्य में इस तरह की भयानक घटनाओं को रोका जा सके। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के हवाई क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को अनिवार्य करना था। टीसीएस एक ऐसी तकनीक है जो विमान में लगी होती है और पायलट को आसपास उड़ रहे दूसरे विमानों की स्थिति और ऊंचाई के बारे में जानकारी देती है। यदि कोई विमान बहुत करीब आ जाता है तो यह सिस्टम पायलट को श्रव्य और दृश्य चेतावनी देता है और टक्कर से बचने के लिए ऊपर या नीचे जाने का निर्देश भी देता है। चरखी दादरी हादसे के बाद भारत सरकार ने यह नियम बनाया कि भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने वाले सभी नागरिक विमानों में टीसीएस का होना अनिवार्य है। यह कदम हवाई सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी सुधार साबित हुआ। टीसीएस को लागू करने के अलावा दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली को भी उन्नत किया गया। पुराने प्राइमरी रडार को सेकेंडरी सर्विलांस रडार से बदल दिया गया। सेकेंडरी रडार न केवल विमान की स्थिति बताता है, बल्कि विमान के ट्रांसपॉन्डर से सीधे उसकी पहचान, गति और सबसे महत्वपूर्ण उसकी ऊंचाई की जानकारी भी प्राप्त करता है। इससे एटीसी नियंत्रकों को पायलट की रिपोर्ट पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता और वे वास्तविक समय में विमान की ऊंचाई की निगरानी कर सकते हैं। इस तकनीक ने नियंत्रकों को अधिक सटीक जानकारी प्रदान की, जिससे हवाई क्षेत्र का प्रबंधन बहुत अधिक सुरक्षित और कुशल हो गया। इसके अतिरिक्त हवाई यातायात के प्रबंधन के लिए नए नियम भी बनाए गए। दिल्ली जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर आने और जाने वाले विमानों के लिए अलग अलग हवाई गलियारे बनाए गए। इसका मतलब था कि आने वाले विमान एक निर्धारित रास्ते का उपयोग करेंगे और जाने वाले विमान दूसरे रास्ते का, जिससे आमने सामने की टक्कर का खतरा लगभग समाप्त हो गया। इन सभी सुधारों ने मिलकर भारतीय हवाई क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। चरखी दादरी की त्रासदी एक बहुत बड़ी कीमत पर आई, लेकिन इसने उन सुधारों को जन्म दिया जो आज लाखों यात्रियों की जान बचा रहे हैं। चरखी दादरी हवाई टक्कर भारतीय विमानन के लिए एक दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण सबक था। इस हादसे ने यह स्पष्ट कर दिया कि तेजी से बढ़ते विमानन उद्योग में सुरक्षा मानकों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। इसने हमें सिखाया कि मानवीय भूल और तकनीकी सीमाओं का संयोजन कितना घातक हो सकता है। यह त्रासदी एक चेतावनी थी कि हवाई यातायात नियंत्रण और पायलटों के बीच स्पष्ट और सटीक संचार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। इस घटना ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के विमानन नियामकों को अपनी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। इस हादसे से मिला सबसे बड़ा सबक प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करना था। टीसीएस और सेकेंडरी सर्विलांस रडार जैसी प्रणालियों की शुरुआत ने दिखाया कि कैसे सही तकनीक पायलटों और नियंत्रकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके मानवीय त्रुटि की संभावना को कम कर सकती है। यह दुर्घटना इस बात का प्रमाण थी कि केवल नियमों और प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें नवीनतम तकनीक के साथ समर्थित करना भी आवश्यक है। आज जब हम एक ऐसे कॉकपिट की कल्पना करते हैं जहां पायलट को अपने आसपास के सभी विमानों की सटीक जानकारी होती है, तो इसका श्रेय चरखी दादरी जैसी त्रासदियों से सीखे गए सबक को ही जाता है। इसके अलावा इस घटना ने पायलटों के प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रोटोकॉल के मानकीकरण के महत्व को भी रेखांकित किया। अंग्रेजी को विमानन की सार्वभौमिक भाषा के रूप में स्थापित करने के बावजूद भाषा की बाधा एक गंभीर मुद्दा बनी रही। इस हादसे ने एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया कि उनके पायलट अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आवश्यक भाषा कौशल में पारंगत हों। साथ ही इसने मानक वाक्यांशों के उपयोग पर जोर दिया ताकि संवाद में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रहे, खासकर जब पायलट और नियंत्रक अलग अलग देशों से हों। अंत में चरखी दादरी की विरासत हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं। विमानन उद्योग को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, नई तकनीकों को अपनाना चाहिए और पिछली गलतियों से सीखना चाहिए। भले ही 349 लोगों की जान चली गई, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु व्यर्थ नहीं गई।
इसने उन सुधारों को जन्म दिया जिन्होंने भारतीय आकाश को सुरक्षित बनाया है और अनगिनत भविष्य की त्रासदियों को रोका है। यह हादसा हमें हमेशा यह याद दिलाएगा कि विमानन में सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और निवेश की आवश्यकता होती है, ताकि आसमान में सफर हमेशा सुरक्षित बना रहे।